हे गाइस, मैं हूं प्रतीक खराटे और आप मेरा चैनल देख रहे हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रूड ऑयल प्राइस क्रैश के बारे में। रिसेंटली कच्चे तेल के दाम बहुत ही ज़्यादा क्रैश कर गए, मगर इंडिया क्या इसका प्रॉपरली बेनिफिट उठा पाएगा या नहीं? अगर नहीं तो क्या है इसका रीज़न, डिस्कस करते हैं। पर उससे पहले एक सूचना, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी वीडियो को एंड तक देखिए। नाउ यहाँ पर आपके सामने चार्ट है ब्रांड क्रूड का। सेंस इंडिया बहुत ही ज्यादा ब्रांड क्रूड खरीदता है, इसलिए मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ। आप अगर 4-5 महीने पहले देखो तो ब्रांड क्रूड के दाम ऑलमोस्ट $70 पर बैरल के आसपास थे। अब ये अचानक से विद इन स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स बहुत ही कारणों की वजह से क्रैश होकर अब $20 से भी कम में पहुंच गया था और आज के समय ये $20 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये मैं इंडिया के लिए कहूँगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अगर 5 साल में देखें तो कभी भी हमको इतने लो प्राइस नहीं दिखे। एक्चुअली ब्रांड क्रूड हमेशा एक्सपेंसिव रहा है। आप अगर 6-7 सालों में देखो तो कई बार ब्रांड क्रूड $100 पर बैरल से भी ऊपर रहा है। फाइनली जब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, क्या इंडिया बल्क में ऑयल परचेस कर रहा है या नहीं? इसका आंसर है नहीं। रीजन बहुत ही सिंपल है, इंडिया में ऑयल की डिमांड आज के दिनों में बहुत ही ज्यादा कम है। अगर हमारी जो मेजर कॉरपोरेशंस है, हमारी जो मेजर रिफाइनरीज है, अगर ये ऑयल इंपोर्ट भी करती है तो बेचेंगी किसको? इस वक्त इंडिया में खरीदने के लिए ही बहुत ही कम बायर्स बचे हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। हमने जो रिसेंटली कैलकुलेशन करी थी, अगर ऑयल के दाम $50 पर बैरल से भी कम रहते हैं तो पूरे साल में तो इंडिया बचा लेगा $22 बिलियन। ये जो अमाउंट है काफी हद तक ठीक है, मगर अब लग रहा है कि हम इतना यूज ही नहीं कर पाएंगे ऑयल। ये बचत अब मोस्ट प्रोबेबली 15 से लेके 16 बिलियन तक भी हो सकती है। इट इज अ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि जो कि ये 1 महीने का लॉकडाउन है, ये ऐसा नहीं है कि जैसे खत्म होता है एक्टिविटी अचानक से स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज 2 से 3 महीने लगा दे वापस ट्रैक में आने के लिए। यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, वेट, हमें इसी वक्त कंज्यूम करने की आवश्यकता क्या है? इस वक्त हम जस्ट स्टोर करके रख लेते हैं, बाद में यूज कर लेंगे। बहुत ही सिंपल लॉजिक है यहाँ पर। जो हमारा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है उसे फुल कर सकती है यहाँ पर सरकार, और बाद में हम इसे यूज कर लेंगे। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी है, उसे आप बस स्टोर करके रख लो। मगर प्रॉब्लम यह है कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, SPR जो है, ये मेजर कंट्रीज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम है। हालांकि इंडिया जो है वो काफी हद तक अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है इस गिरे हुए रेट पे भरेगा, मगर जितना बेनिफिट इस टाइम US, चाइना, साउथ कोरिया, जापान इस टाइप की कंट्रीज उठाएंगी, उसके कंपैरिजन में इंडिया काफी पीछे रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को देखिए। इन्होंने रिसेंटली ही ये डिसाइड किया है कि सेंस ऑयल के दाम बहुत ही ज्यादा नीचे गिर चुके हैं, तो अपनी ऑयल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए और ओवरऑल ग्लोबल प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए US गवर्नमेंट 75 मिलियन बैरल परचेस करेगी और ये जाएगा इनके स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में। जब हम बात करते हैं, इंडिया के पास ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा कम है कंपैरेटिव US और बाकी जो कंट्रीज हैं, तो यहाँ पर हम कितनी कम SPR स्टोरेज कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की जो टोटल SPR कैपेसिटी है वो है 39 मिलियन बैरल। इसके कंपैरिजन में आप अगर US को देखो तो इनकी कैपेसिटी है 730 मिलियन बैरल। फिर अगर हम अपने आप को कंपेयर करें चाइना, जापान और साउथ कोरिया से, तो वो भी हमारे बहुत ही ज्यादा आगे है। साउथ कोरिया की जो टोटल कैपेसिटी है ऑयल को कंटेन करने की वो है 240 मिलियन बैरल, जापान की 528 मिलियन बैरल और चाइना की 550 मिलियन बैरल। तो आपने रेगुलरली आर्टिकल्स देखे होंगे ड्यूरिंग द कोरोना वायरस पेंडेमिक कि चाइना और जापान ने ह्यूज क्वांटिटी में ऑयल परचेस किया है और इनके जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है ये फुल कर लिए हैं। इनके कंपैरिजन में इंडिया के पास जो 39 मिलियन बैरल्स की जो कैपेसिटी है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आधी भरी हुई है और आधी अभी भरनी बाकी है। ये मैं कहूँगा इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज है। हाँ, हम कुछ ऑयल परचेस करेंगे, इसको स्टोर करेंगे, मगर जितना बेनिफिट बाकी कंट्रीज को होगा, जितना बेनिफिट्स वो उठाएंगे, उतना बेनिफिट हमें नहीं होगा। और देखिए, इसका सिंपल सा रीज़न है, इंडिया ने जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के प्रोजेक्ट्स है इन पर टाइमली इन्वेस्ट नहीं किया और बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे चाहिए थी, वो इंडिया ने करी नहीं। इंडिया ने जो अपने SPR प्रोजेक्ट्स है वो स्टार्ट करे थे 2005 में अंडर द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट।
उस वक्त जो इंडिया ने अंडरग्राउंड स्टोरेज कैपेसिटी बनाई थी उस पर हमने खर्चे थे 4000 करोड़ रुपीस। एक्चुअली इशू यही था, पैसों की कमी। सरकार यही चाहती थी कि यहाँ पे 10,000 15,000 करोड़ रुपए खर्च हो, लेकिन और जगह हमें पैसे लगाने होते हैं, वेरियस स्कीम्स है, तो वहाँ पे पैसे की कमी पड़ गई। तो उसी वजह से हमारा जो फेज 1 है SPR का, वो लार्ज स्केल पे स्टार्ट नहीं कर पाए। आज के टाइम पे हमारे पास 3 ऐसी लोकेशन है जहाँ पर हम क्रूड ऑयल को स्टोर करके रख सकते हैं। एक तो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, फिर मैंगलोर कर्नाटका में, फिर उसके बाद पादुर कर्नाटका में। पादुर में हम एक और स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, मगर इसे तैयार होने में 5 से 6 साल और लग जाएंगे। एक्चुअली पादुर और चंदीकोर उड़ीसा में, यहाँ पर हम लार्ज स्केल पर स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं। सेंस इसमें बहुत सारे पैसे लग रहे हैं, 6500 करोड़ रुपीस। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी बहुत ही ज़्यादा लंबी होगी। ये दोनों जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो 5 से लेकर 6 सालों में कंप्लीट हो जाएगी। मगर प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हमें यही पता नहीं है कि इस साल ऑयल के दाम $50 से कम रहेंगे या नहीं। और ऑब्वियस सी बात है, एक बेसिक सी बात है कि 5 साल के बाद यही जो प्राइसेस है ऑयल के, जो वो रहने नहीं वाले। काफ़ी कुछ चेंजेस उस वक्त तक आ चुके होंगे। ये मैं कहूँगा कि इंडिया की बहुत ही ज़्यादा मेजर मिस अपॉर्चुनिटी है। और मैं ये भी आपको बता दूं, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि ये जो स्टोरेजेस है वो वाइट एलिफेंट है, आपने बस बना के रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत सारी नौकरियां भी साथ में लेकर आते हैं। इस रिजर्व में आप ऑयल को रिजर्व करोगे, उसके आप देखभाल करोगे। यू हैव टू मेक श्योर वहाँ पे जो स्टोरेज कैपेसिटी है खराब ना हो जाए। उस सब के अलावा इस सब को कंस्ट्रक्ट करने में भी बहुत सारा टाइम लगता है। बहुत सारे लोगों को आपको एम्प्लॉय करना होता है, तो बहुत सारे लोगों के लिए नौकरियां भी जनरेट होती है जब आप ये स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड करते हो, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत ही छोटे लेवल पर इसे स्टार्ट करा था। तो ये वीडियो यहाँ तक ही है। अगर आपने मेरे वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड।